सियासत टीवी के प्रोग्राम स्प्रिंट फॉर स्प्रिट में आप सबका वेलकम। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुनीर। दोस्तों, इस बार हैं क्या खास, देखें आप। हमको देश में पहला गोल्डमैन बनना है, तो जो हमारा हर चीज़ ईमानदारी की कमाई होते रहेगा और हर चीज़ मेरा गोल्ड के होगा। एक एक्टर की जर्नी बहुत अनसर्टेन होती है। एक ऐसा डल फेज था लॉकडाउन में, अपने जूते बेचे। So we decided to incorporate that toys to our malls. All the generations memory. हर ज़िले में एक ऐसी लाइब्रेरी हो जो कि 24 घंटे निःशुल्क बच्चों के लिए उपलब्ध रहे। दोस्तों, नज़र और नज़रिए में फ़र्क होता है। जो लोग नज़र से देखते हैं वो सिर्फ ज़ाहिर जानते हैं, और जो लोग नज़रिया जानते हैं वो कुछ नया कर जाते हैं। आज भी मैं कुछ कहानियाँ ऐसे ही लेकर आया हूँ आपके लिए। आप और हम दोनों मिलकर देखेंगे कि नज़र क्या है और नज़रिया क्या है। तो आइए सब मिलकर देखते हैं। टीवी सीरियल महाभारत के अर्जुन का रोल अदा करने वाले फिरोज़ खान के बेटे जिब्रान खान की हालिया रिलीज़ फिल्म इश्क विश्क रिबॉन्ड के बाद जिब्रान खान ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किया। लॉकडाउन में उन्होंने अपने पॉकेट मनी के लिए अपने जूते भी बेचे हैं। और आपको याद होगा कि बचपन में उन्होंने किंग खान के साथ फिल्म कभी खुशी कभी गम में ऋतिक रोशन के लिए बचपन का रोल अदा किया। आइए जानते हैं चाइल्ड आर्टिस्ट से लेकर एक्टर तक इनका सफ़र। मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव रहे हैं। आपको जैसा पता है कि एक्टर की जर्नी बहुत अनसर्टेन होती है। लाइक इवन राइट नाउ फॉर एग्जांपल, आई डोंट नो व्हाट इज़ माय नेक्स्ट फिल्म, व्हाट इज़ माय नेक्स्ट प्रोजेक्ट। सो ये जब अनसर्टेनिटी थी तो बहुत टफ था मैडम। लेकिन आज तक मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे ये नहीं कहा कि बेटा बाहर जाओ, कुछ काम करो, कुछ अलग करो। इनफैक्ट मेरे फादर एक ही चीज़ बोलते थे कि तू खुद पे ध्यान दे, तू खुद पे ध्यान दे। तेरे को जब तक चाहिए, जब तक मैं हूँ, मैं तेरा ख्याल रखूँगा। तुझे 1 रुपये करने की ज़रूरत नहीं है, जो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। क्योंकि आई थिंक सोसाइटी में एक प्रेशर आ जाता है, स्पेशली ऑन द मेन ऑफ द हाउस, यू नो, कि आपको एक सर्टेन एज के बाद काम करना है, शादी करनी है, जिम्मेदारी उठानी है। लेकिन मेरे घर में बिल्कुल ऐसा नहीं था। बट ऑन द कॉन्ट्ररी मैं ऐसा हूँ नहीं। मुझे बचपन से ही काम करने का बहुत शौक़ है। तो मैं जो भी छोटी मोटी चीज़ें भी करता था, आई थिंक ब्रह्मास्त्र के बाद एक ऐसा डल फेज़ था लॉकडाउन में जहाँ पर कुछ इनकम नहीं आ रही थी, ये कैफ़े नहीं था। मैंने लिजिट अपने जूते बेचे क्योंकि मुझे जूतों का शौक़ था। एंड ऐसा नहीं कि घर में पैसे नहीं थे, बट वो एक खुद का एक हाथ खर्चा होता है ना, तो वो चीज़ करने के लिए मैंने ये सब भी किया है। फिर लकीली टू माई ब्लेसिंग ग्राउंडेड हैपेंड, इश्क विश्क हैपेंड। तो मैं बहुत खुश हूँ मैम, क्योंकि जो मैंने कमाया मैंने इसमें डाल दिया एंड माशाल्लाह ये अच्छा कर रहा है। सो थैंक यू। सो देयर वॉज नेवर एनी प्रेशर। इनफैक्ट उल्टा था कि तू बस खुद पे ध्यान दे, तू बॉडी पे ध्यान दे, तू एक्टिंग पे ध्यान दे, तेरे को जहाँ जाना है, तेरे को किससे मिलना है, तू वो चीज़ें कर। कभी कोई चीज़ की मना नहीं थी। सो दैट वे आई एम वेरी ब्लेस्ड बाय बोथ माई पेरेंट्स। वो मुझे हमेशा बोलते कि यू नो बेटा, मुझे कभी फिल्म फेयर नहीं मिला, तू इतनी मेहनत करना कि मैं तेरा फिल्म फेयर लेने आऊँ। तो दैट इज़ माई हार्ड वर्क, दैट इज़ माई प्लान इन लाइफ। मैं रोज़ वो मैनिफेस्ट करता हूँ। तो इंशाल्लाह अगर अच्छे मौके मिले तो मैं भी कभी। चलिए दोस्तों, एक ऐसे घर में लिए चलते हैं आपको जहाँ की दीवारों में खिलौने मौजूद हैं। तकरीबन ये 6000 के लगभग हैं। इन दीवारों में बचपन की यादें, बच्चों की मुस्कुराहटें, बड़ों की शफकत मोहब्बत और बच्चों की से प्यार वाली यादें ताज़ा हो जाएंगी। आप भी सोचने लगे हैं कि यह कैसा घर है। जी हाँ, ये बिल्कुल वैसा ही है। देखें और सुने नाज़िमा बेगम से। नाज़रीन, आप हो या हम, जो घर में हम रहते बसते हैं, इसकी आराइश व ज़ेबाइश में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। हर कोई चाहता है कि इनका घर दूसरों से अलग थलग अपनी अलग शिनाख्त पेश करे और देखने वालों के साथ घर आए मेहमान भी घर की तारीफ करे। और आज हम आपको एक ऐसे माहौल दोस्त घर में आपकी मेहमान नवाजी करवा रहे हैं जो आपकी बसीरत को फ़रोग़ देगा। हो सकता है कि आपके घर में अगर गुंजाइश हो तो ऐसा ही कुछ नया आप भी कर सकते हैं। बहरहाल ये ख्याल अच्छा है। आप जो देख रहे हैं ये दरअसल केरल के कोझिकोड का वो घर है जिसे एक बैंक मुलाजिम जोड़े ने पुराने खिलौने जो नाकारा और बेकार पुर्जों को जोड़कर एक खूबसूरत घर को तरतीब देने की कोशिश की है। केरला के काकोनी से ताल्लुक़ रखने वाले सरजेश टी, जो फितरत से मोहब्बत करने वाले क्रिएटिव मैन हैं। I thought about constructing an eco-friendly house without doing much wrong to the nature. But I thought about the natural laterite
mudstone, everything. Literally, I decided to go for this mud. All the bricks made here are made from our own soil, mixed with some little sand and cement in a fixed ratio. So all the materials are taken from the site, and the architect itself is very critical about the place and everything without doing much, not doing any interaction to the site and everything. Finally, we decided to go for this without cutting trees and doing nothing harm to. At that time, there was a World Environment Day on the day. The plastic pollution was a theme, and to avoid a plastic toy was a theme at that time. So we decided to incorporate that toys to our walls. So not only to avoid plastic pollution, but also it is a memory. All the generations' memory, children's memory are preserved on my walls. So it would be a good thing. And all the walls made of the mangrove tiles, which had taken from the age-old traditional houses, all are demolishing nowadays. But that demolished mangrove tiles are a part of my wall, so that also get preserved. So the reuse and the recycling doing maximum at its possible, and by doing little harm to the nature. उन्होंने कई सालों से मेहनत करते हुए ये माहौल दोस्त घर को तामीर किया। इस घर की तामीर के दौरान उनकी बीवी और बच्चों ने भी उनका बेहद साथ दिया। घर में बताया जा रहा है कि 6000 से भी ज़्यादा खिलौनों से जुड़े हैं। शुरू में पड़ोसियों और रिश्तेदारों से जमा किए गए खिलौने नाकाफ़ी हो रहे थे, इसीलिए इन घर वालों ने स्क्रैप की दुकानात से खिलौने जमा करना शुरू कर दिया। फिर इन्होंने खिलौने जमा करने के लिए ज़िले की तकरीबन हर दुकान का दौरा शुरू कर दिया और अब इनके घर की दीवारें परिंदों, जानवरों, मुख्तलिफ अशकाल के बंदूकों और बहुत कुछ से मुज़य्यन हो गए हैं। और नाज़रीन, इस घर को देखकर ऐसा लगता है कि ये घर नहीं, गोया खिलौनों का घर है, जिसे दरो दीवार में नए पुराने दस के खिलौने नज़र आते हैं। ये अनोखा घर देख के लिए कुछ सीखने की दावत भी देता है। मैं नाज़िमा बेगम, स्पेशल स्टोरी स्प्रिंट फॉर स्पीच टाइम ऑफ बदलेता। दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कामयाबी के लिए पढ़ाई का होना ज़रूरी है और पढ़ाई के लिए सुकून के साथ एक अलग से लाइब्रेरी का होना भी चाहिए। इसी के पेश नज़र अब छत्तीसगढ़ के एक कलेक्टर ने अपने शहर में एक लाइब्रेरी कायम की है, जिसमें तमाम सहूलतें मौजूद हैं। यहाँ का माहौल और मकसद दोनों आया हैं। दांतेवाड़ा के कलेक्टर मैनिक चतुर्वेदी ने कहा कि ये रियासती हुकूमत की तरजीह है कि हर ज़िले में एक लाइब्रेरी हो जो तलबा के लिए मुफ्त सहूलतें दस्तयाब हो सके। फिलहाल ये इनिशिएटिव काफ़ी अच्छा लगा हम लोग को। इसमें हम लोग को पूरे बुक्स जो हम लोग को चाहिए रहते कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। हमें वाईफाई की सुविधा प्रदान की जा रही है। प्लस जो कलेक्टर सर हैं और सीओ सर हैं, यहाँ तक कि इवन आईपीएस सर भी वो भी आते हैं, हमें गाइड करते हैं कि इस तरह की हमें तैयारी करनी चाहिए। और जैसे कि हम लोग को क्या दिक्कत रहता है कि माहौल हमें चाहिए रहता है, वो हमें यहाँ प्रोवाइड हो जाए, क्योंकि हम लोग को पढ़ने के लिए भी बिलासपुर, रायपुर जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता था। वो अब हमें यहाँ वो सभी सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं, जो काफ़ी अच्छी लगी। और ये प्रयास और आगे बढ़ेगा तो हम लोग के लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा। शासन की प्राथमिकता है कि हर ज़िले में एक ऐसी लाइब्रेरी हो जो कि 24 घंटे निःशुल्क बच्चों के लिए उपलब्ध रहे। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में हमने ये लाइब्रेरी बनाई और अभी ये अपनी कैपेसिटी के थोड़ा ओवर ही चल रही है। आसपास के बहुत बच्चे यहाँ पे आने लगे हैं और आने वाले समय में हम इसको एज अ काउंसलिंग सेंटर और एज एन एक्टिविटी सेंटर भी डेवलप करना चाहिए कि अपार्ट फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम
जो भी गाइडेंस उनको चाहिए सेल्फ स्टडी के अलावा भी और क्या रिसोर्सेज उनको उपलब्ध हो सकते हैं उस पर भी हम काम करें। एक्चुअली हमने रियलाइज़ किया कि अभी इस समय ऑलमोस्ट सब कुछ जो है ऑनलाइन अवेलेबल है और ज़्यादातर चीज़ें फ्री अवेलेबल है। तो उसके लिए अगर कोई ऐसा सिस्टम उनको मिल जाता है कि उस वहाँ लैपटॉप्स या कुछ टैब्स रखे हैं और एक अच्छा हाई स्पीड फ्री इंटरनेट है, तो वो काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज, 1-2 बड़े प्रिंटर लगे हैं, तो ऑलमोस्ट सारे रिसोर्सेज वो वहीं पर इकट्ठे कर। दोस्तों, हीरो नंबर 1 का वो गाना तो आपने सुना होगा जिसमें करिश्मा कपूर अपने हीरो गोविंदा के लिए गाती हैं कि सोना कितना सोना है सोने जैसा तेरा मन। जी हाँ, आज हम आपको एक गोल्डमैन से मिलवाएंगे जिनके बदन पर सोना ही सोना है। वो पूरे 5 किलो का है। प्रेम सिंह पटना बिहार में गोल्डमैन के तौर पर जाने जाते हैं। वो सोना पहनते हैं, इसके अलावा अपनी मोटरसाइकिल के कुछ पार्ट्स भी सोने से बनाए हैं। आइए देखते हैं गोल्डमैन और इनकी गोल्ड बाइक। इसकी प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, अब आपके सामने है और प्रत्यक्ष की प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी का सरकार है, सुशासन का राज है, इसलिए डर नहीं लगता है। 13-14 करोड़ माता बहनें, भाई बंधु मित्र सब लोग प्यार देते हैं पूरा बिहार के। तो जब इतना प्यार मिले, माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान रहता है, यहाँ के सीनियर एसपी भट्टी जी और डीजीपी जो हैं और सीनियर एसपी राजीव मिश्रा, सबका ध्यान रहता है। जब इतना प्यार मिले तो फिर डरने की क्या बात है। बदलते बिहार हैं हम, सुशासन के अखबार हैं हम, विकास के प्रचार हैं हम, और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के लिए किए हैं उनका शुक्रगुजार हैं हम। तो ये बताइए कि आप तो शरीर में पहले पूरा सोना पहनते ही हैं, उसके बाद अब आप बाइक भी है उसको भी पूरा गोल्डमैन ऑफ बिहार है, देश में दूसरा स्थान है। हमको देश में पहला गोल्डमैन बनना है, तो जो हमारा हर चीज़ ईमानदारी की कमाई होते रहेगा और हर चीज़ मेरा गोल्ड के होगा, यही हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं। ये आप बाइक है बुलेट आपका है, ये बुलेट भी पूरा गोल्डन प्लेट है? हाँ, पूरा नहीं लगी, इसमें 150-200 ग्राम लगा है, 1112 लाख रुपया लगा है और तब आई है बेंगलोर से बन के, 7-8 महीना टाइम लगा है। आप 10 महीने अंगूठी पहने हुए हैं, इतने सारे चेन्स पहने हुए हैं, आखिर क्या वजह है जो आप बिहार के गोल्डमैन है? बिहार का ये मान सम्मान की बात है। देश विदेश, बम्बे दिल्ली से सब लोग आते हैं, बोलते हैं वाह वाह रे मेरा मैंने बिहार की बहुत बड़ाई करके जाते हैं लोग कि ऐसे ऐसे लोग भी बिहार में रहते हैं। बड़ाई भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का होता है, यहाँ के पुलिस प्रशासन के होता है कि इनको सुरक्षित रखा है और ये सबका ही गर्व की बात है, पूरा बिहारियों की गर्व की बात है। आज देश के दूसरा गोल्डमैन है, लेकिन मैं कहलाना पसंद करूँगा गोल्डमैन ऑफ बिहार ही, इसलिए कि हम बिहार के मिट्टी के हैं। आपको आखिर कभी डर नहीं लगा? नहीं, डर तो नहीं लगता है। वीर बांकुड़ा बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती आरा भोजपुर से है, पिहिया थाना बासदेपुर गांव हुआ। डर नहीं लगता है हमको, डर लगता तो इतना पहनते नहीं। हम भी घर में लगा के अपने फैमिली के साथ 5 करोड़ लगा के जो जिंदगी भर के कमाई लेके चलते हैं। और ये हमारे माननीय सब यहाँ के नेताओं से, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सबसे आग्रह है कि ध्यान रखा जाए, हम पे सुरक्षित रखा जाए, ये इतना जरूर बोलूँगा। फीडबैक के लिए सियासत टीवी फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप यूज़ करें और आप गूगल प्ले स्टोर से सियासत टीवी ऐप डाउनलोड करें और देखते रहें जब चाहें आप। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए सियासत टीवी मोबाइल ऐप और रखिए टीवी 24 घंटे आपके साथ। दोस्तों, हौसला अफजाई जज्बों को जन्म देती है और एक नई सोच को पहचान देती है। अगर आपके अंदर भी ऐसे ही हौसले और जज्बे हैं जो आपको दूसरों से मुख्तलिफ रखते हैं, तो आइए सियासत टीवी के इस प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। अब आपके दोस्त मोहम्मद मुनीर को इजाज़त दें, फिर होगी मुलाकात नए नए हौसलों और जज्बों से भरी कहानियों के साथ। देखते रहें
सियासत स्प्रिंट फॉर स्प्रिट टाइम अप बदलेगा।